अस्सलाम अलैकुम, मैं सोबिया खान हूँ। आज हम बात कर रहे हैं नाजरीन, ये चैनल सिर्फ अल्लाह के अजर से चल रहा है, लिहाजा प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को लिंक सेंड करें। आपको भी सवाब मिलेगा और हमें भी सवाब मिलेगा। इस्लाम में इबादत का तसव्वुर दूसरे मज़ाहिब में पाए जाने वाले तसव्वुर से मुख्तलिफ है और इसलिए गलत फहमी का शिकार है। आम तौर पर इबादत का मतलब कुछ इबादात की पाबंदी समझा जाता है, नमाज, रोज़ा, सदका देना और दीगर अच्छे काम। ताहम इस्लाम में इबादत बहुत ज़्यादा है। ये किसी की पूरी ज़िंदगी है। तारीफ़ कुछ इस तरह है: इबादत किसी शख्स के इन अंदरूनी और बैरूनी अक़वाल और अफ़ाल के लिए एक जामे इस्तिलाह है जो अल्लाह को पसंद हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, इबादत वो है जो अल्लाह की मर्ज़ी की इताअत में की जाती है, जिसमें ज़ाहिर है कि इबादात शामिल हैं, लेकिन किसी के अकायद, समाजी सरगर्मियों और किसी के मुआशरे और साथी इंसानों के लिए ज़ाती ताउन के दायरे से बहुत आगे है। इस्लाम फ़र्द को मजमूई तौर पर देखता है। इस पर लाजिम है कि वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करे, जैसा कि कुरान ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इसका कोई शरीक नहीं और मुझे इसका हुक्म दिया गया है और मैं मुसलमानों में से पहला हूँ। इस अर्ज़ी का फितरी नतीजा ये है कि इसकी सरगर्मियाँ उसकी हिदायत के मुताबिक होनी चाहिए, जिसके सामने बंदा सर तस्लीम खम कर रहा है, यानी अल्लाह। इस्लाम का तकाज़ा है कि इसके पैरोकार अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को इसकी तालीमात के मुताबिक चलाएं। ये बात इन लोगों के लिए अजीब लग सकती है जो मज़हब को फ़र्द और उसके रब के दरमियान ज़ाती ताल्लुक़ के तौर पर देखते हैं और जिसका इन सरगर्मियों से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, जिनका ताल्लुक़ ख़ास तौर पर किसी मजहबी रसूमात से नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को सिखाया कि इस्लाम ज़ाती मामला से कहीं ज़्यादा है। इस्लाम इन रसूमात को कोई अहमियत नहीं देता जो मैकानिकी तौर पर अंजाम दी जाती हैं और उनका किसी की अंदरूनी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं होता है। ये मसला एक ऐसे वाक़ये में उठाया गया जब मुसलमानों के साथ साथ मकामी यहूदियों और ईसाइयों ने मक्का में यरूशलेम से कबा मस्जिद मुक़द्दस की तरफ नमाज की समत तब्दील करने के बारे में इख्तिलाफ़ किया। अल्लाह फरमाता है, क्या मतलब है? सदाकत है ये नहीं कि तुम मशरिक़ या मग़रिब की तरफ मुँह करो, बल्कि हकीकी नेकी इसमें है जो अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर और अंबिया पर ईमान लाए और माल और दौलत से मोहब्बत के बावजूद रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, मानने वालों और ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिए, और जो वो नमाज कायम करता है और ज़िकू देता है, जो वदा करते वक्त पूरा करते हैं और गुर्बत और तंगी और जंग के वक्त सब्र करने वाले, वही लोग हैं जो सच्चे हैं और वही हैं जो परहेज़गार हैं। कुरान 2:1-7। मज़कूरा आयत में जो अमाल बयान किए गए हैं वो इस बात की दलील हैं कि इंसान सालेह है। ईमानदारी से काम करना इबादत की एक किस्म है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रात को अपने आप को अपने काम से थका हुआ पाया, अल्लाह ताला इसके गुनाहों को बख्श देगा। इल्म की तलाश इबादत की आला तरीन अक़साम में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। समाजी शाइस्तगी और ताउन जब अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए तो ये भी इबादत का हिस्सा है। अपने दोस्त का मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल करना एक किस्म का सदका है। किसी शख्स को इसके जानवर को लादने में मदद करना एक सदका है और इसमें कुछ पानी डालना भी सदका है। पड़ोसी की बाल्टी सदका है। इस्लाम में अपने फ़राइज़ की अंजाम दही को भी इबादत समझा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जो कुछ भी अपने अहल व अयाल पर खर्च करेगा उसे इबादत में शुमार किया जाएगा, जिसका इसे अजर मिलेगा, बशर्ते कि इसने जो कुछ खर्च किया वो इस्लामी तौर पर काबिल कबूल ज़राए से हासिल किया गया हो। ख़ानदान के अफराद के साथ मेहरबानी करना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, इबादत के तौर पर भी देखा जाता है। यहाँ तक कि वो सरगर्मियाँ जिनसे हम बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं,
जैसे कि अपने शरीक हयात के साथ जिनसी ताल्लुकात इस वक्त तक इबादत समझी जाती हैं जब तक कि वो मुताल्लिका कुरानी और नबवी हिदायत के मुताबिक अंजाम दी जाए। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा किराम से फरमाया कि उनको अपनी बीवियों से हमबिस्तरी करने पर भी अजर मिलेगा। वो हैरान हुए और पूछा, क्या हमें ऐसे काम करने का अजर मिलेगा जिससे हम बहुत लुत्फ अंदोज हों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपनी ख्वाहिशात को नाजायज़ तरीके से पूरा करोगे तो क्या तुम्हें अजाब दिया जाएगा? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अपनी बीवियों से इसको शरई तौर पर पूरा करने पर तुम्हें अजर मिलेगा। पिछली बहस से ये बात वाज़ेह है कि इस्लाम में इबादत का तसव्वुर एक जामे तसव्वुर है जिसमें फ़र्द की तमाम मुस्बत सरगर्मियाँ शामिल हैं। ये इस्लाम की हमागीर फितरत से मुत्तफ़िक है जो ज़िंदगी को इनफरादी, समाजी, इक़्तिसादी, सियासी, रूहानी और ज़िंदगी के दीगर तमाम सतहों पर मुनज़्ज़म करता है। इबादत की गैर रस्मी अक़साम पर बहस करने का मतलब ये नहीं है कि जो इबादत हैं वो कम अहमियत की हामिल हैं। दर हकीकत अगर मुअख्खर ज़िक्र को सही और खुलूस के साथ अंजाम दिया जाए तो ये फ़र्द को रूहानी और अखलाक़ी तौर पर बुलंद करते हैं और दर हकीकत इसे अल्लाह की हिदायत के मुताबिक साले ज़िंदगी गुजारने में मदद देते हैं। इस्लाम में कई रस्मी सरगर्मियाँ हैं जिनकी अंजाम दही तमाम मुसलमानों से की जाती है। सबसे अहम नमाज है जिसे एक मखसूस अंदाज के मुताबिक अदा करना चाहिए। इसकी अहमियत इस हकीकत से माखूज़ है कि ये एक मुसलमान की इम्तियाज़ी खसलत का काम करता है और इसलिए कि ये एक मुसलमान को दिन में 5 बार अल्लाह से बराह रास्त राब्ता करके गुनाह की सरगर्मियों में मुलव्वस होने से रोकता है। इस तरह रस्मी नमाज इसके लिए अल्लाह के साथ अपने अहद की तजदीद करने और उसकी हिदायत को नए सिरे से हासिल करने का एक मौका है। इस्लाम का दूसरा सबसे अहम सतून ज़िक्र है। ये एक इस्तिलाह है जो कम नसीबों को अपनी कमाई और होल्डिंग्स का एक ख़ास फ़ीसद देना है। गरीबों को उनका हक देना और नमाज अदा करना आम तौर पर कुरान मजीद में एक साथ ज़िक्र किया गया है क्योंकि ये दोनों किसी के इस्लामी अक़ीदे और इस यकीन के ज़ाहिरी मज़हर हैं कि कायनात की हर चीज़ का वाहिद मालिक अल्लाह है जिससे वो इंसान को अपने अमानतदार के तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ होने देता है, वक्त की एक मखसूस मुद्दत के लिए। इसके अलावा ये एक्ट मुआशरे की दौलत को इस तरीके से दोबारा तकसीम करने का ज़रिया फ़राहम करता है जिससे तबक़ात और ग्रोहों के दरमियान फ़र्क कम होता है। ये अमीर शख्स की रूह को खुद गर्जी से और गरीब की रूह को मुआशरे के ख़िलाफ़ हसद और नाराज़गी से पाक करके समाजी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करता है। यह तबक़ाती मुनाफ़रत को जन्म देने वाले चैनल्स को रोकता है और भाईचारे और यकजहती के चश्मों का फूटना मुमकिन बनाता है। ऐसा इस्तेहकाम महज अमीरों के ज़ाती जज्बात पर मबनी नहीं है। ये एक मजबूती से कायम करदा हक़ पर खड़ा है कि अगर अमीरों की तरफ से इनकार कर दिया जाए तो ज़रूरत पड़ने पर ताकत के ज़रिए इससे काम लिया जाएगा। रमज़ान अल मुबारक का महीना भर का रोज़ा सियाम इस्लाम का तीसरा रुकन है। इसका बुनियादी काम मुसलमान को अंदर से पाकीज़ा बनाना है, जिस तरह ज़ाहिरी कानूनी ज़ाब्ता शरीयत इसके ज़ाहिरी अमाल को पाकीज़ा बनाती है। तज़किया का ये अमल इसके लिए ये मुमकिन बनाता है कि वो सच और अच्छी बात का जवाब दे और बातिल और बुराई से परहेज़ करे। इसके बाद रोज़ा एक फ़र्द के ज़मीर को बेदार करता है और इसे इज्तिमाई तजुर्बे में शरीक होने की इजाज़त देता है जिसमें एक ही वक्त में पूरी मुस्लिम दुनिया मसरूफ़ है। रोज़ा मुसलमानों को उन लोगों की भी याद दिलाता है जो साल भर ज़िंदगी की ज़रूरियात से महरूम रहते हैं। ये उन्हें अपने कम खुश किस्मत मुसलमान भाइयों के दुख का एहसास दिलाता है, एक ऐसा एहसास जो उनमें मुसलमानों और आम तौर पर दूसरे लोगों के तय हमदर्दी और मेहरबानी के जज्बात को फ़रोग़ देता है। आखिर में हम मक्का मुकर्रमा में खाना कबा की सालाना ज़ियारत के लिए आते हैं। हज के नाम से मशहूर ये रस्म इस्लाम में मुनफ़रिद है। दुनिया के कोने कोने से मुसलमान एक ही लिबास में मलबूस हरमैन शरीफ़े में दाखिल होने पर एक आवाज़ और एक ज़बान होकर दर्ज झैल जुमले के साथ जवाब देते हैं,
लब्बैक अल्हम लब्बैक रब। ये सख्त खुद नज़्म व ज़ब्त और कंट्रोल का वक्त है, जहाँ न सिर्फ मुक़द्दस चीज़ों की तज़ीम की जाती है बल्कि पौधों और परिंदों की ज़िंदगी को भी नाकाबिल तस्ख़ीर बना दिया जाता है। हज तमाम मुसलमानों को एक मौका फराहम करता है, कत नज़र इसके कि उनका ताल्लुक़ बाज़ गिरोहों, तबकों, तंजीमों और हुकूमतों से हो, हर साल एक अजीम कांग्रेस में मुलाकात करें। तमाम मुसलमानों को शिरकत की दावत दी जाती है, क्योंकि कोई भी फ़र्द या हुकूमत किसी मुसलमान को ऐसा करने के हक़ से इनकार नहीं कर सकता। हर मुसलमान जो हाजिर होता है उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी की ज़मानत दी जाती है, जब तक कि वो इसकी हुर्मत को पामाल ना करे। इस तरह इस्लाम में इबादत, ख़्वाह वो रस्म हो या गैर रस्म, फ़र्द की तरबियत इस तरह करती है कि वो अपने खालिक से और भी ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से वो अपने मुआशरे से तमाम बुराइयों और जुल्म और सितम को मिटाने का एक गैर मुतज़लज़ल इरादा और ज़रिया हासिल करता है, अल्लाह के कलाम को गालिब करने के लिए। नाजरीन, ये चैनल सिर्फ अल्लाह के अजर से चल रहा है, लिहाजा प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को लिंक सेंड करें। आपको भी सवाब मिलेगा और हमें भी सवाब मिलेगा।